नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर इन दिनों दो राज्यों का सियासी माहौल गर्म हो गया है। नए भवन को लेकर रार ठन गई है। पंजाब और हरियाणा के बीच जमकर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। इस तीखी नोकझोंक में दोनों राज्यों के दिग्गजों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पंजाब के मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा की नई विधानसभा चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ में विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने की जगह मांग रहे हैं और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। पहले घर में एक फैसला तो कर लीजिए, यानी फिर जवाब देंगे। कुल मिलाकर दोनों राज्यों की सियासी फिजा में बयानबाजियों की गर्माहट से माहौल गंभीर होता जा रहा है। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाइएल का विवाद सुलझा भी नहीं था कि अब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के जमीन देने की घोषणा पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। हरियाणा चाहे तो पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन बना ले, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। चंडीगढ़ हमेशा पंजाब दा ही रहूगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ पर चंडीगढ़ च। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जोड़ा माजरा के बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब पहले अपने घर में फैसला कर ले कि वो चाहते क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आपस में ही समन्वय नहीं है। भगवंत मान चंडीगढ़ में विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने की जगह मांग रहे हैं और उनका मंत्री कह रहा है कि उनकी विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। पहले घर में एक फैसला तो कर लीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। भगवंत मान तो कह रहा था कल कि हमें भी चंडीगढ़ में ही जगह दे दो विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने के लिए, और उसका मंत्री कह रहा है कि हम तुम्हारी नहीं बनने देंगे। अरे पहले घर में तो फैसला कर लो। तुम्हारे घर में तो एक आवाज होनी चाहिए कि क्या तुम चाहते हो। घर में फैसला कर लो, फिर हम जवाब देते। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब का बराबर का हक है। अगर पंजाब नई विधानसभा बनाना चाहता है तो पुरानी विधानसभा हमें दे दे, हम उसमें काम चला लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस बयान का जिसने भी दिया इसका कोई औचित्य है, मैं समझता हूँ। और अगर चंडीगढ़ को वैसे देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के दोनों का है, लेकिन आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी है। जो फैसला लेना वो केंद्र सरकार ने लेना, और विरोध का औचित्य नहीं समझ में आ रहा कि किस बात का विरोध करते हैं। अब उनके पास तो इतनी बढ़िया विधानसभा है, कोई क्यों बना होगा अलग और नहीं क्यों बना होगा। पंजाब के पास जो है वो तो पहले ही जिस टाइम चंडीगढ़ बना था, तो वो जो हमारी इकट्ठी विधानसभा थी वो उनके पास है। वो तो पहले ही बहुत अच्छी है विधानसभा। अगर हम लोग को बहुत चो है तो फिर वो मरा देते दो, जो उनके पास है वो हमें दे दो, वो दूसरी बना लो, हम बनानी बढ़िया, और चंडीगढ़ में मिल लो, हमारा कोई इतराज नहीं है। वहीं नए विधानसभा भवन पर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही रार पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नए भवन से बड़ा नुकसान होगा। हरियाणा का चंडीगढ़ पर दावा कमजोर होगा। जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। जब हाई कोर्ट एक्सटेंड हो सकता तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती। तो जिस जगह वो दे रहे हैं उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर करने की बात है। एसवाईएल के बाद एक बार फिर एक नए मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने है। इस बार मुद्दा है हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन की मंजूरी मिलना। दरअसल 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मांग पर चंडीगढ़ में
हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी है। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर बाहें तन गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें या पंजाब के तमाम विपक्षी दलों की बात करें, पंजाब के नेता ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में 1 इंच भी जमीन हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए हम हरियाणा को नहीं लेने देंगे। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद इसके ऊपर आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला कर लिया है। बहरहाल देखना यही होगा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाए जाने की जो कवायद शुरू हुई है वो कब तक रंग लाती है, कब तक उसको अमली जामा पहनाया जाता है, या फिर ये मुद्दा भी एसवाईएल के मुद्दे की तरह सियासी भेंट चढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो विधानसभा पर राय रहे और अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वो एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, हर विषय पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब विधानसभा बनने की बात आ रही है, उसके लिए जमीन की बात आ रही है, तो उस पर ये विवाद क्यों है? हालांकि पंजाब के जो मंत्री हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे हरियाणा में एक हलचल है। हरियाणा के नेता कह रहे हैं भाई ये कोई विवाद ही नहीं है, जमीन हमें मिल रही है बनाने के अतिरिक्त इस पर पंजाब के नेताओं को क्या एतराज आखिर हो सकता है। और क्योंकि जो 60-40 का रेशो है उसको लेकर के सीधी सीधी बात है, लेकिन उस पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर हम समझें तो अभी तक ये जो पूरा मामला है ये फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हमने देखा था किस तरीके से विधानसभाओं के अंदर दोनों में रेजोल्यूशन पास किए गए थे, उस वक्त एक नाराजगी या उस वक्त एक खटपट दिखाई दी थी। एसवाईएल का मुद्दा बेहद गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा रहा है, संवेदनशील मुद्दा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा पीछे उठ चुका है और अब विधानसभा को लेकर के जो जमीन दिए जाने की बात है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि थोड़े दिनों बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो बैठने की दिक्कत होगी। उस लिहाज से नई जगह चाहिए, सिक्योरिटी के लिहाज से जगह चाहिए, गाड़ियां खड़ी करने के लिहाज से जगह चाहिए, लेकिन उस पर पंजाब के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल राकेश गर्ग हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी, देखिए हरियाणा के नेताओं में यूनिटी क्यों नहीं है? भाई पंजाब के नेता तो कह रहे हैं चंडीगढ़ में बनना ही नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये है कि ठीक है अतिरिक्त जमीन मिल रही है या फिर एक भवन बनाने के लिए, उससे इतर आप कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो चंडीगढ़ पे हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। वरुण जी, आप एक बात को देखिए और समझिए कि मुद्दा सिर्फ विधानसभा का अकेले का नहीं है। विधानसभा का जो इशू है ये सिर्फ महज एक इशू है। इससे पहले एसवाईएल का भी मुद्दा है, इससे पहले हाई कोर्ट का भी मुद्दा है, इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा है और इससे पहले स्वयं चंडीगढ़ अपने आप में एक मुद्दा है। तो जो हमारी आशंका या जो हमारी सरकार को सलाह, मशवरा या चेतावनी, जो भी शब्द सरकार को समझ में आए, वो ये है कि आप कहीं भी हरियाणा के हितों के साथ जब कोई भी संवैधानिक हितों के साथ कोई समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा, जो अभी आप कर रहे थे, कि जो विधानसभा के अंदर कितना बेहतर हो कि इसी का विस्तार किया जाए। अभी मैं पंजाब के मंत्री जो भगवंत मान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर हरियाणा को जमीन मिलती है तो पंजाब बना लेगा, अगर पंजाब बना लेता है ये विधानसभा हमें दे दी जाए। और अगर परिसीमन के बाद इसके अंदर हमारे विधायकों की संख्या बढ़ती है तो इसी विधानसभा क्षेत्र का आगे विस्तार किया जा सकता है। इसमें दिक्कत की क्या बात है? जी राकेश जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपको मेरा और ठीक मिल रहा है? जी, आवाज आ रही है चौहान जी। जी देखिए, मैं सवाल पूछूं? आपका कोई प्रश्न है? मैं सीधी बात करूं। मैं सवाल पूछ लेता हूं। वीरेंद्र जी भाई, सवाल ये है कि आप एक और विधानसभा बनाना चाह रहे हैं, नई विधानसभा बनाना चाह रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। केंद्र सरकार जगह दे रही है, आप वो लेने में कामयाब रहे हैं। पंजाब के नेता विरोध कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कह रहे हैं कि ऐसा करने से दावा कमजोर हो जाएगा चंडीगढ़ पर। देखिए, जिस अंदाज में प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस
सकारात्मक पहल में करने की कोशिश की है, खामी और कमी निकालने की कोशिश की है, उससे साफ हरियाणा का कोई साधारण से साधारण नागरिक वो समझ लेगा कि वो सियासत के लिए सियासत कर रहे हैं। कोरी सियासत जिसको कहते हैं, जिसे केवल अटकाने भटकाने की सियासत कहते हैं, वो कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ में हरियाणा का वर्तमान विधानसभा का जो भवन है, यानी जो दोनों राज्यों की विधानसभाएं जिस इमारत में हैं, उस इमारत में अभी हाल केवल 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। परिसीमन होगा तो ये विधायकों की संख्या 115 से लेकर के 125 तक जा सकती है। हम कहाँ दिखाएंगे, इसकी योजना पहले से बनानी ही होगी। आज भी हरियाणा जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनको जो बैठने की जगह मिली हुई है वो उनके ओहदे और गरिमा के अनुरूप नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता का स्थान बेहतरीन हो नए भवन के बिना संभव नहीं है। इसी तरह से ना कमेटियों के बैठने के लिए कोई जगह है, ना कमेटियों के अध्यक्षों को बैठने के लिए जगह है, ना ही स्टाफ के लिए। माने जितना हमको वहाँ स्पेस चाहिए इस इमारत में वर्तमान स्थिति में कदाचित संभव नहीं है। और तो और हमारे जो मंत्री हैं, एक दुष्यंत जी को छोड़ करके, मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके किसी मंत्री के बैठने के लिए भी वहाँ हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा ने तय किया कि हम एक अतिरिक्त भवन बनाने की पहल करते हैं। उसके लिए जो ग्रासरूट पर ग्राउंड लेवल पर काम करना था, स्पेड वर्क जिसको कहते हैं, वो हमने किया और उसका परिणाम ये निकला कि केंद्र को हमने सहमत कर लिया कि चंडीगढ़ जो कि एक संघीय क्षेत्र है, पंजाब का हरियाणा का उस पर बराबर का अधिकार है, वहां पर एक हम नई इमारत बना लें। तो अच्छा काम करने चले हैं, सकारात्मक काम करने चले हैं। हरियाणा का दावा किसी भी कीमत पर कम न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने ये नहीं कहा कि हम विधानसभा के पुराने भवन को खाली करने जा रहे हैं, पंजाब को सरेंडर करने जा रहे हैं। वो इमारत, उसमें 40% हिस्सा हमारा है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, उसका सदुपयोग करते रहेंगे। चंडीगढ़ में अतिरिक्त इमारत में, भव्य आधुनिक इमारत में हरियाणा की अगली विधानसभा काम करे, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि प्रतिपक्ष के नेता कहते कि हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हरियाणा के विधायकों, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के जनप्रतिनिधियों को काम करने के लिए अधिक अनुकूल वायुमंडल आने वाले दिनों में मिलेगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ये कहा जा रहा है कि हरियाणा जो वर्तमान विधानसभा भवन है उसी को एक्सटेंड कर लीजिए। साहब, वो एक हेरिटेज इमारत है, उसमें बहुत देर देर की कोई गुंजाइश है नहीं। विस्तार करने के बजाय अतिरिक्त इमारत बनाना वही एक व्यावहारिक कदम था। एक अजीब सी बात हुई है भाई कि हमें वहाँ भवन के लिए जगह मिल रही है और वो थोड़ा सा जहाँ जिस तरफ हरियाणा है, पंचकुला है, उस दिशा में है। सुनने में ये आया है कि प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि थोड़ा सा उधर को सड़क के भवन बन जाएगा तो चंडीगढ़ पर दावा कमजोर हो जाएगा। ये चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कोई कागजी बात है क्या? माने कागजी माने कोई हवाई है क्या कि हमने एक इमारत 10 कदम हरियाणा की तरफ सरका ली तो वो दावा खिसक करके पंजाब के हिस्से में चला जाएगा। चंडीगढ़ पर हमारा दावा संवैधानिक है, वैधानिक है, कानूनी है, दस्तावेजों पर आधारित है। ठीक है, वो हवाई नहीं है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राजनीति करिए लेकिन सकारात्मक विधायी राजनीति करिए। कोई सियासत करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। आपको टेढ़े सवालों का सामना हरियाणा के लोगों की ओर से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। हालांकि मैंने जितना ठीक ठाक समय चंडीगढ़ में बिताया तो कलाग्राम के आसपास का इलाका कोई खराब इलाका नहीं है, वो जगह ठीक है अगर उधर ही विस्तार होने की बात हो रही है। और जितना मैं विधानसभा, चंडीगढ़ एक जैसा साहब जी, चंडीगढ़ पूरा चंडीगढ़ एक जैसा है। चंडीगढ़ में कहीं ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ये पंजाब वाला चंडीगढ़ और ये नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। और जितना विधानसभा के भीतर मैं गया हूँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जगह की अधिकारी किस तरीके से वहां बैठते हैं वो देखते ही पता लग जाता है क्या स्थिति है। रामेश्वर चौहान जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। चौहान साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी नाम को करेक्ट कीजिए, कमांडो रामेश्वर चौहान मेरा नाम है, वरुण गोयल जी। ठीक है सर, वो नाम ठीक करवा देते हैं। हमारे को आपकी पार्टी की ओर से जो नाम दिया गया वो हमने बता दिया है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। नहीं, मेरा बताने का फर्ज है। हाँ नहीं ठीक है, अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ सर। पंजाब में आपकी सरकार है, आपकी सरकार कहती है हरियाणा में, चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। बनाना है तो कुरुक्षेत्र में बनाइए, फरीदाबाद में बनाइए, पंचकुला में बनाइए, चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। ये आप ही की पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, हरियाणा के लोगों को कैसे स्वीकार होगा ये? देखिए, हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये मुद्दा एक्चुअली सरकारों का, इसको सरकार बैठ के सुलझाए। हम लोग इन मुद्दों पे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। आप ही के मंत्री है ना सर, वो आप ही की पार्टी के मंत्री है ना वो? जी जी जी, आप ही की पार्टी के मंत्री है ना? जी। उनको ये बयान देने की जरूरत पड़ी चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे हरियाणा की विधानसभा, तो राजनीति कहां से शुरू हुई? मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि हम लोग फिर वहीं पे बात करेंगे कि ये जो बातें कर रहे हैं हम हरियाणा की और मौजूदा केंद्र सरकार की बात है। अब ये मुद्दा यहाँ से जो हमारे प्रोफेसर चौहान जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ ही बात अभी सुन रहा था मैं इनको, ये कर रहे हैं कि भाई अभी ये होना चाहिए, ये अच्छी जगह, ये बुरी जगह। तो इनकी सरकार है यहाँ पे भी और केंद्र सरकार भी इन्हीं की है, तो ये बैठ के इस मसले पे बात करें और जैसे भी इनको करना है। लेकिन हम हरियाणा ने जमीन मांगी, अब मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा ने जमीन मांगी, केंद्र ने जमीन दे दी, पंजाब के मंत्री कह रहे हैं बनने नहीं देंगे, तो फिर बीच में कूदा कौन? जी मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, हरियाणा में जमीन मांग रहे हैं, हरियाणा ने जमीन दे दी, केंद्र सरकार इस पे कदम उठा रही है, इसमें हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो बात वही कर रहे हैं ना, हमारा कमाल कर रहे हैं आप। या तो बोले, आप या तो साफ साफ कह दें कि पंजाब सरकार है, पंजाब के जो नेता कह रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैंने ये शब्द तो नहीं कहे हैं, मैं हरियाणा की तरफ से बैठा हूं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तो बात है ये। आप वैसे तो बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, सवाल क्या है? हरियाणा सरकार ने जमीन मांगी विधानसभा के लिए, केंद्र सरकार ने जमीन दे दी, आपकी जो सरकार है पंजाब में वो कह रही है कि हम यहाँ नहीं बनने देंगे। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ गोयल साहब, हरियाणा ने जमीन दे दी, केंद्र सरकार ने ले ली है, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, हम इस तरह की राजनीति की बात ही नहीं कर रहे। ये जो विषय है इसको मुद्दे में तब्दील ना करके हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं कि अगर हम सकारात्मक बात करें, सकारात्मक मुद्दों पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें। शिक्षा मुद्दा होता है तो बुलाते हैं ना आपको, आज शिक्षा मुद्दा नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ, हर मुद्दे पे बता देना, ये मुद्दों की जो राजनीति है ये हमारे बस से बाहर की है जी, बिल्कुल बाहर की। चलिए ठीक है, हाँ सर आता हूँ एक बार। राकेश गर्ग जी इंतजार कर रहे हैं आपकी बात का। राकेश जी भाई, अपनी ही हरियाणा में एक विधानसभा बनने से दावा कमजोर हो जाएगा, ये बात कह के आपने हवाई विरोध किया है। वरुण जी, जब ये हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे तो वॉइस डिस्टरबेंस ज्यादा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने बता दिया उन्होंने क्या कहा। सुनिए सर, इनको समय दिया था, मुझे भी आप। सर मैं तो बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा था, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ आपको। सर अगर इनके शब्द नहीं समझ पाएंगे तो इनकी, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने बता दिया सर, उनके भाव समझ में आ जाते हैं, मैं इनके भाव का जवाब दे देता हूँ, कोई बात नहीं है। जो ये अपनी बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से शुरू करते हैं और चौधरी भूपेंद्र जी को हुड्डा पर खत्म कर देते हैं, तो पहले मैं प्रोफेसर साहब को एक बार तो हुड्डा साहब का मतलब बता देता हूँ और फिर इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। भाई हुड्डा साहब में नहीं लाना हमें, बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चर्चा का विषय है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हरियाणा की राजनीति चर्चा का विषय है, हरियाणा की राजनीति चर्चा का विषय है। राकेश गर्ग जी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? नहीं दूंगा। नहीं, ये ऐसे ना करें कि बोलने नहीं दूंगा, ये बात ना करें राकेश जी, आप बात सुने। लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है उस पर बात हो रही है ना सर, सुन लीजिए ना। वरुण जी जब ये बोल रहे थे, मैं कितनी शांति से इनकी बातों को सुन रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी मैंने अवरोध पैदा नहीं किया। तो इनको शांति नहीं है, धैर्य नहीं है। आप सुन तो लीजिए ना, मैं आपको पहले एक सिर्फ 10 सेकंड के अंदर बता देता हूँ, फिर इनकी बात को भी दूंगा। प्रोफेसर साहब, हुड्डा साहब का मतलब समझिए, H फॉर हरियाणा, O फॉर ओवरऑल, O फॉर आउटस्टैंडिंग, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर अथॉरिटी। हरियाणा आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी थे। अब मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। आज जो मुद्दा है, इससे पहले SYL का पानी का मुद्दा था, दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन रहा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांगता रहा, आपकी सरकार ने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवा दिया था।
पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, हरियाणा अपना हक मांगता रहा, आपने हरियाणा को वोट दिलवा दिया था। ऐसे ही चंडीगढ़ का जो 60 और 40 का रेशो था, आपने अपना हक दिलवा दिया था। ऐसे ही हाई कोर्ट का मुद्दा था, आपने अपना हक दिलवा दिया था। आप जो जमीन देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जमीन दे दी जाएगी। आप मुझे वो बताइए, गजटेड नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, आपको कहाँ जमीन मिली, किन शर्तों पर मिली, किस आधार पर मिली, और उसके लिए हरियाणा की आपने क्या क्या कुर्बानी दी, कब तक वो भवन तैयार होगा। मैं आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगर आज हम किसी चीज को कंप्रोमाइज जोन में चले गए, चाहे विधानसभा का ही मुद्दा क्यों ना हो, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आप तो पूरी बात को समझिए, एक लाइन मत पकड़िए, पूरी बात को समझिए। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भाव है वो ये है कि आज अगर हम विधानसभा के मुद्दे पर कमजोर पड़े, कल को हम हाई कोर्ट के मुद्दे पर कमजोर पड़ेंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब, सरकार को गर्ग साहब आगे, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है कि आप कुछ नहीं कीजिए। गर्ग साहब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं रखना है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, विधानसभा के मुद्दे पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए आशंका है उन्हें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा के हितों से पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, रत्ती भर, इंच भर कहीं कंप्रोमाइज आज तक नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेंगे। हमने नया विधानसभा भवन बनाने की दिशा में अगर कदम उठाए, केंद्र से हम स्वीकृति जमीन की लेकर आए, तो चंडीगढ़ में राकेश जी प्लीज, राकेश जी नहीं, अब आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। राकेश जी ना ऐसा ना करें प्लीज, राकेश जी रुक जाएं, राकेश जी रुक जाएं, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ ना, जवाब दे रहे, सुन तो ले पहले। हरियाणा की नई विधानसभा का अतिरिक्त भवन बने, हरियाणा की विधानसभा का अतिरिक्त भवन बने, इसकी स्वीकृति लेते समय, इसके लिए कदम बढ़ाते समय हमने सुनिश्चित किया कि हम वर्तमान विधानसभा भवन में रत्ती भर 1 इंच किसी को देने वाले नहीं है। वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अंतिम निर्णय चंडीगढ़ का, SYL का और दूसरे मसलों का होने तक। दूसरी बात, नया भवन हमने चंडीगढ़ से बाहर बनाने की तरफ कदम नहीं उठाया। हमने चंडीगढ़, जो कि संघीय क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिस पर दोनों राज्यों का बराबर का हक है, वहीं पर एक भूमि एयरमार्क करके उस पर इमारत नई विधानसभा की बनाने का फैसला किया। इससे हरियाणा के हित कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, हरियाणा के हितों का संरक्षण हो रहा है और हरियाणा के विधायकों को, हरियाणा के मंत्रियों को, हरियाणा की सरकार को बेहतर तरीके से आधुनिक भवन में बैठकर हरियाणा के हितों के लिए काम करने का अवसर आने वाले दिनों में मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज वहां होता है जहां आप कुछ छोड़ते हैं, हमने छोड़ा नहीं है, हम अतिरिक्त ले रहे हैं। एक बात पंजाब की है, उस पर टिप्पणी करना जरूरी है। पंजाब ये कह रहे हैं हम बनाने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को तो कमांडो साहब को ये सूझ ही नहीं रहा कि वो बोले क्या, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ पंजाब वाली के बोल नहीं सकते, यहाँ इनके पल्ले है कुछ नहीं, और ये आई बाई बोल रहे हैं कि जड़े मर्जी बना लो, मारे पे क्या फर्क पड़े। मेरा ये कहना है साहब, पंजाब ये कह रहे हैं कि हम बनाने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे? पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ की धरती पर बराबर का अधिकार है, और ये तय करने का कि कहां क्या बनेगा, कहां क्या नहीं बनेगा, इसके लिए हरियाणा को केंद्र की सरकार से तो पूछना बनता है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब से ना पूछा जाना है, ना पंजाब को इस बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। ठीक है। तो हम जो इमारत बना रहे हैं वो ना दया मांग रहे हैं, ना दान मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। कानूनी तरीके से भूमि लेंगे, भव्य इमारत बनाएंगे, अपने प्रदेश का विधायी कार्य, कानूनी कार्य, कानून निर्माण का, प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा विमर्श का काम आने वाले दिनों में और बेहतरीन ढंग से हो। ठीक है चौहान जी, नई इमारत उस बात का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि हमारा प्रयास, मैं आता हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी से जरूर पूछ लीजिए। मैं वही जा रहा सर, मुझे कंडक्ट करने थे, आप जानते हैं मैं कर लेता हूँ हैंडल ये चीजें। खैर, मैं कुल मिलाकर बात क्या, मेरा प्रयास भी ये था कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ जाते हैं, पर वो जुड़े नहीं।
ठीक है रामेश्वर जी, हरियाणा जवाब वाले देने बोल देना, ये तो हरियाणा वाले ही आई भाई बोल रहे हैं। नहीं मैं तो चाहता था, पर ठीक है रामेश्वर जी है। रामेश्वर जी मेरा सवाल ले लीजिए भाई, ऐसा लग रहा है कि जो कोशिश आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है, पंजाब में उसकी सरकार, पंजाब में उसके मंत्री हरियाणा को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे हरियाणा में आपकी संभावनाओं को झटका लग रहा है। आप कैसे स्वीकार करवाएंगे पब्लिक के बीच? जस्टिफाई नहीं होगा ये। किसी की संभावनाओं को कोई झटका नहीं लग रहा। और मेरे मित्र जो प्रोफेसर जी इंडिकेट है कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैं चाहता नहीं कि ये चीजें, आपको सारा का सारा हिंदुस्तान जानता, हरियाणा तो छोड़िए साहब, क्योंकि जिस तरह से आप किसी भी मुद्दे को विवाद का मुद्दा बनाते हैं, राजधानी में चंडीगढ़ में विधानसभा भवन क्यों नहीं बनना चाहिए ये बताइए। आपको भवन की चिंता है, आपको विधायकों की बैठने की चिंता है, आपको ये चिंता नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता का क्या हशर और क्या हाल है। आप सारी की सारी जो आपकी केंद्र शोषण शक्ति का जहाँ पे केंद्र बिंदु है वो ये है कि विधायकों को क्या फैसिलिटीज दी जाए, आपके भवन कितने अच्छे हों, आपको बैठने के और वहां पे काम करने कितने आराम से बैठने के आपको तरीके मुहैया करवाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति पे काम नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी लोगों की यानी कि आम जन की बात करती है और उसके बाद सेकेंडरी आम जनता। रामेश्वर जी आज ना आप वो क्रिकेट में कहते हैं ना बॉल को छोड़ देना, आप बॉल को डक कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे सर आज। नहीं मुद्दे नहीं बात को आप इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए एक विधानसभा बननी चाहिए नहीं चाहिए? बंद हो गया है। किसी भी इशू को सिर्फ और सिर्फ विवाद में तब्दील करके लोगों का ध्यान। सर विवाद की शुरुआत कहां से हुई? हरियाणा में थोड़ी ना विवाद की शुरुआत हुई, ना रोजगार पे हरियाणा में विवाद। अरे सर एक मुद्दा है, उस पे आप रोजगार कैसे लाएंगे? जब रोजगार के मुद्दे पे डिबेट होती है तो होती है ना सर। आज विषय कुछ और है, अब आप मुझे कहें मैं आज रोजगार पे चर्चा कर लूं तो कैसे संभव है? नहीं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ वरुण जी, उसी बात पे आ रहा हूँ। ऑलरेडी सारी चीजें चंडीगढ़ में हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर से उधर करके मतलब नहीं मैं तो पार्टी का स्टैंड क्या है सर, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? ये तो चंडीगढ़ से निकालने की बात कर रहे हैं, ये तो सरेंडर कर रहे हैं पंजाब के सामने। बात नहीं करती कि विवाद किस चीज पे हो, पार्टी इस चीज पे विश्वास करती है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे निवारण किया जाए, उनके ऊपर बात तो हो तो ठीक, अदरवाइज तो ये तो वही है कि मैं यहाँ बैठूंगा उठा हमारे को कोई सकता नहीं। इनका तो सीधा सा एक ही लॉजिक रहता है बीजेपी के वरुण भाई मुझे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर आपकी डिबेट में हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के बजाय राजधानी बाहर निकाल लीजिए और पंजाब के आगे सरेंडर कर दीजिए। लेकिन आप यही कहा आपने, यही कहा आपने, इधर उधर कर लीजिए। समय दे रहे वरुण जी, आप मुझे भी समय दीजिए ना। सर दे रहा हूँ समय, ऐसे ना करें सर। अगर आम आदमी पार्टी इसका सवाल बनता है तो पूछने दीजिए। आपने विधायकों को साहब कंडक्ट तो करने दीजिए डिबेट, कितनी अनुमति देने दीजिए। मुझे वरुण भाई मुझे डिबेट तो कंडक्ट करने दीजिए कम से कम। देखिए ये भ्रष्टाचार को इतना अंजाम दे रहे हैं, पूरा देश त्रस्त है। सर मुद्दा आपको मालूम है रामेश्वर जी क्या है, फिर आप कहीं और जा रहे हैं। आज बैठने के लिए अच्छी जगह बना लो। नहीं तो बैठने के लिए जगह तो तनख्वाहें भी तो बढ़ती है ना विधायकों की सर। वरुण भाई एक मिनट सर आता हूँ एक मिनट आता हूँ। गर्ग साहब फिर वो आरोप लगाते हैं। गर्ग साहब आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का मैं वरुण भाई एक लाइन में जवाब दे देता हूं। जब इन्होंने अपनी सरकार बनाते ही अभी जब इन्होंने विधानसभा के अंदर जब ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ के ऊपर इनका हक है और ये 1 इंच जमीन भी चंडीगढ़ की हरियाणा को नहीं देंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले आदमी थे जिन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर कहा कि अगर इस मसले के ऊपर हम सरकार का समर्थन करते हैं और अपना हक रत्ती भर भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार जहां जहां ठीक स्टैंड लेगी, सरकार की जहां जहां मंशा ठीक होगी, जहां जहां हरियाणा के हित होंगे, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन विकास के अंदर है, सवाल पूछने का हमारा हक है और जवाब देने का इनका डर है। आप क्यों कर रहे हैं? सवाल वरुण जी मंशा का है। सवाल आप एक समझिए कि आज जो जमीन है, अभी शिक्षा मंत्री जी बोलते थे या तो जमीन लीज पर ली जाएगी, पट्टे पर ली जाएगी, या जमीन दी जाएगी, या अपनी जमीन के 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये सवाल अभी अनुत्तरित है। इसके साथ साथ सवाल और है वरुण भाई। सवाल क्या है? इन घोषणा वीरों की बातों पर यकीन करे
तो इस प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल से ये लोग सत्ता नशीन है। बात रोजगार की करो तो जुमले सुना देंगे, बात स्वास्थ्य की करो तो जुमले सुना देंगे, बात शिक्षा की करो तो जुमले सुना देंगे, बात अपने हक की करो तो जुमले सुना देंगे, SY हल नहीं कराएंगे। आज अगर विधानसभा का भी प्रस्तावित जो मुद्दा है, एक हेरिटेज प्लेस को छोड़कर एक सुनसान प्लेस पर जाने के लिए ये सहमति भर रहे हैं। हेरिटेज प्लेस का अपना एक अलग महत्व होता है, ये शायद प्रोफेसर साहब पढ़ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ गया। ठीक है जी, हेरिटेज बिल्डिंग को छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है चौहान साहब, उसका बड़ा महत्व है। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है वरुण भाई, तो मैं अपना उत्तर देना चाहता हूँ। मेरा स्काइप कनेक्शन कट गया है, बोले सर, बोले। दोबारा शुरू। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी ने, मनोहर जी ने, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने आपके चैनल पर या कहीं भी ये कहा है कि हम विधानसभा की हेरिटेज बिल्डिंग को छोड़कर कहीं जा रहे हैं? हम वही हैं साहब, उस इमारत का रत्ती भर हम किसी को सरेंडर नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपके चैनल पर इस चर्चा में 2 बार दोहरा दी है, तीसरी बार मैं इनको कह रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि जो बात शीशे की तरह साफ है उसको जानते हुए भी कंफ्यूजन्स खड़े करना, क्वेश्चंस ऐसे खड़े करना जिससे अच्छे काम में बाधा डले, ये एक हालत ऐसी है इनकी कांग्रेस की। मैं कल भी कह रहा था कहीं पर कि एक आध ताई परिवार में ऐसी होती है जिसने हर हाल में रुदाली करनी होती है। किसी के बेटा बिटिया हो जाए तो भी रोना, किसी के कोई और इश्यू पैदा हो जाए तो भी रोना, हर अवस्था में रुदन क्रंदन करने, हर अवस्था में रुदन का ये जो स्वभाव छोड़ दिया। हर योजना को लाते हैं और फिर बैक करते हैं कि ना खुदाई मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के और ना उधर के रहे। हर अवस्था में बात करना कहाँ जरूरी है? परिसीमन होगा और 25 सदस्य बढ़ जाएंगे, इसीलिए ये प्रस्तावित है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं सर यहाँ से प्रयास ही कर सकता हूँ, वैसे भी चर्चा उन्हें शंका है आप हेरिटेज बिल्डिंग छोड़ रहे हैं। देखिए ये तरीका नहीं, एक मिनट नहीं, लेकिन सर हेरिटेज अगर आप नई विधानसभा बनाएंगे तो हेरिटेज बिल्डिंग छूट जाएगी। वरुण भाई मैं ये कह रहा हूँ, रुक जाइए। हमने हाईकोर्ट पर दावा नहीं छोड़ा, हमने अलग हाईकोर्ट की बात की है, चंडीगढ़ में की है। ये पूछिए कि हासिल क्या किया? रुक तो जाओ मेरे भाई, रुक तो जाओ यार। अरे ऐसे नहीं होता ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूछे कि आपने 10 साल में क्या हासिल किया? लेट मी कंप्लीट। राकेश गर्ग, आपको या तो पता नहीं है या आप केवल डिबेट खराब करने आए। मैं ये कह रहा हूँ, हमने रत्ती भर हरियाणा का दावा, तो ये भाषण देंगे, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 30 सेकंड सारे लीजिए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, 30 सेकंड सब लीजिए बस। हमने हरियाणा का रत्ती भर दावा छोड़ने के बजाय हरियाणा के दावे की मजबूती की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। उस कदम का सभी प्रतिपक्षी दलों को समर्थन करना चाहिए। और ये जो पंजाब में राज करने वाली, दिल्ली में राज करने वाली पार्टी है, इसके प्रवक्ताओं को भी कंफ्यूजन दूर करके सीधे तौर पर ये कहना चाहिए कि हरियाणा का विधानसभा भवन बने, हम हरियाणा के साथ हैं। इन्होंने जो ये आपराधिक बात कही, आज मैं इसको आपराधिक बात कहूंगा। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है सर, 30 सेकंड रामेश्वर जी, 30 सेकंड करते, सिर्फ 30 सेकंड। चंडीगढ़ कैसे छोड़ दें हम? ढोल बजाओ, हल्ला करो, बस हल्ला गुल्ला करते रहो, काम कुछ करना नहीं। देश की जनता को बेवकूफ बनाओ, कभी ये मुद्दा उठा लिया, कभी वो करना कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। ये भवन बना दिया, वो नाम बदल दिया, इसको ये कर दिया, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, पूरा देश त्राईमान है। लेकिन उसे मुद्दा तो पंजाब के मंत्री ने बनाया ना, मुद्दा तो पंजाब के मंत्री ने बनाया ना रामेश्वर जी। एक छोटी सी टिप्पणी, ये जरा ये बता, नहीं चौहान साहब प्लीज, मेरे पास समय नहीं, माफी चाहता हूँ। राकेश जी 30 सेकंड आपके। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें, हरियाणा के विधायक का खड़ा होकर जमीन देकर लेकर पैसे लेकर इनको शांत कराइए, शांत करवाइए। 30 सेकंड है सर, उनके 30 सेकंड है। गर्ग साहब के प्लीज, गर्ग साहब 30 सेकंड। चौहान जी प्लीज, चौहान जी समय नहीं है मेरे पास जी। चौहान जी प्लीज, हाईकोर्ट के लिए जमीन ले जाएंगे तो कल को पैसे लेकर चंडीगढ़ भी छोड़ दोगे क्या आप लोग?
आप पैसे देकर या लेकर जमीन लेकर आज विधानसभा छोड़ दोगे, कल हाईकोर्ट छोड़ दोगे, परसों पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे, चंडीगढ़ छूट कैसे रहा है? चंडीगढ़ छूट कैसे रहा है? मैं वरुण भाई उसी बात के लिए लह रहा हूँ कि जो आज ये बात कर रहे हैं विधानसभा की, इसकी आवाज दूर तक जाएगी। आज विधानसभा, चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, राकेश गर्ग और रामेश्वर चौहान जी, कुल मिलाकर बात यह है कि चंडीगढ़ फिर चर्चा में है और सवाल ये है कि नई विधानसभा को लेकर के हरियाणा कांग्रेस आशंका जाहिर कर रही है। वहीं पंजाब के मंत्रियों के बयान के बाद पंजाब और हरियाणा एक बार फिर से उनके बीच में रार दिखाई दे रही है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।